हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड, जो कि मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट कोड KS 203 है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 का ए, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² y/dx² माइनस y इक्वल टू x²। सॉल्यूशन होगा वी हैव d² y/dx² माइनस y इक्वल टू x²। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d² माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू x², वेयर एंड d/dx को हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पी निकालना है। तो हम यहाँ पर पी निकालेंगे, पी इक्वल टू 1/d² माइनस 1 इंटू x²। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि -1 को कॉमन ले लिया, तो 1/-1 इंटू 1 माइनस d² इंटू x² आया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया, मतलब कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले लिया। तो माइनस इंटू 1 माइनस d² का होल पावर -1 x²। अब इसको हमने क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने 1 प्लस d² x² लिया। 1 प्लस d² ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल डिफ्रेंशिएशन ही करना है, क्योंकि x² है, इसलिए हम यहाँ पर d² तक लिए और हायर डिग्री टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर -1 प्लस d² इंटू x² है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² माइनस d² x² होगा, यानी कि -x² और डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² का, तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि पी हमारा आ गया -x² माइनस 2। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बात करते हैं कि फर्स्ट का बी जो है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन फॉर द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस x² माइनस 3y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम गिवन है उसको लिख दिए, 2x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस x² माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन ए ले लिया। अब हमने क्या किया कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, y डबल डैश प्लस 1/2 x²। तो जब 2x² करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिखे हैं, y डबल डैश प्लस 1/2 x y डैश प्लस x² माइनस 3/2 x² y इक्वल टू 0। कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 से। तो p आ गया 1/2 x और q आ गया x³ माइनस 3/2 x²। जब हमने 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा, तो p 0 इन्फिनिटी और q 0 इन्फिनिटी, इसलिए p0 एंड q0 बोथ आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। p0 एंड q0 आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इक्वेशन इज फॉर्म y इक्वल टू a0 x के पावर m प्लस a1 x के पावर m प्लस 1 a2 x के पावर m प्लस 2 a3 x के पावर m प्लस 3 प्लस डस डस डस। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट का एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक। उसके बाद इक्वेशन 2 आ गया, फिर उसको एक बार और किया तो y डबल डैश हो गया, और जो कि इक्वेशन 3 आ गया। अभी इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, इक्वेशन ए में पुट कर दिया, जो कि 2x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस x² माइनस 3y इक्वल टू 0 है। जब हमने पुट किया तो फाइनली हमें ये मिला, जो कि और नाउ इक्वेटिंग टू 0 लोएस्ट डिग्री ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m इक्वल टू 0। इसमें सबसे लोएस्ट डिग्री कौन सा है, तो x के पावर m है। तो उसको इक्वेट करने के बाद 2m इंटू m माइनस 1 a0 प्लस m a0 माइनस 3 a0 इक्वल टू 0। a0 कॉमन ले लिए तो 2m² माइनस 2m प्लस m माइनस 3 a0 इक्वल टू 0, और 2m² माइनस m माइनस 3 a0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इंडिशियल इक्वेशन। अब यहाँ से जो रूट हमारा फाइंड होगा, यानी कि जैसे m बराबर 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, इवेलुएट गामा माइनस 9/2 वेयर दिस साइन इज अ गामा फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, इक्वल टू गामा माइनस 9/2। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -9/2,
तो इसका जो हमने राइट साइड में दिखाया है कि जो राइट गामा साइड में माइनस मैंने एन जो माइनस होता है के क्या होता है एन गामा रखा है, वहाँ पर माइनस हर एन जगह प्लस वन माइनस बाई नहीं होगा, माइनस एन। प्लस तो होगा, वही इसके यहाँ लिए पर मैं मैंने मार्क किया दिखाया था। कि गामा माइनस एन बाई टू प्लस वन बाई माइनस एन बाई टू इंटू गामा माइनस सेवन बाई टू प्लस वन बाई माइनस सेवन बाई टू इंटू गामा माइनस फाइव बाई टू प्लस वन बाई माइनस फाइव बाई टू इंटू गामा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई माइनस थ्री बाई टू इंटू इसको अप टू इतना किए। उसके बाद जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस टू बाई नाइन इंटू टू माइनस टू बाई सेवन इंटू माइनस टू बाई फाइव इंटू माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस टू बाई वन इंटू गामा वन बाई टू। तो गामा वन बाई टू का वैल्यू रूट अंडर पाई होता है और ये फाइव टाइम्स टू है तो निगेटिव साइन के साथ 32/945 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105 इंटू 9 इक्वल टू 945 इक्वेशन। मतलब ये फाइनल आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, यूज बीटा गामा फंक्शन टू इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 8 इंटू वन माइनस एक्स के पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 24 डी एक्स। तो वी हैव इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 8 माइनस एक्स के पावर 6 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 24 डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो टर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 8 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 24 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 14 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 24 डी एक्स। तो यहाँ से अब हमने क्या किया कि ये बीटा फंक्शन का यूज़ करके बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हमने क्या किया, जो बीटा दिया हुआ है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 9 माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 9 प्लस 15 डी एक्स माइनस जीरो टू इन्फिनिटी एक्स के पावर 15 माइनस वन अपन 1 प्लस एक्स के पावर 15 प्लस 9 डी एक्स। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना कि जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर एम या एन एक्स के पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन, सेम वही यूज किए हैं, इसलिए बीटा 9,15 माइनस बीटा 15,9, यानी कि ये हमारा सिमेट्री है तो ये जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का ई, फाइंड द कांस्टेंट टर्म व्हेन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज एक्सपेंड इन फोरियर इन द इंटरनल -2 से 2। फोरियर सीरीज जो है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 है, और जो फोरियर सीरीज यहाँ पर हमने दिखाया है, और ए नॉट का वैल्यू 1 बाई एल इंटीग्रेशन माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स। तो एल का वैल्यू 2 आ गया और एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2, तो हम ए नॉट सिर्फ निकालना है कांस्टेंट टर्म, तो 1 बाई 2 माइनस 2 से 2 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है आपका, यूजिंग इवन ऑड फंक्शन हम करेंगे, क्योंकि हेयर मॉड एक्स जो है इवन है, तो जब इवन है तो हम यहाँ से 2 बाई 2 कर लेंगे, और 0 से 2 एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 2 है, तो ए नॉट का वैल्यू हमारा 2 आ गया, जो कि कांस्टेंट टर्म है। इफ क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2n बाई एन स्क्वायर प्लस 1। जब गिवन है ए एन, यानी कि हमने क्या किया, इसको इवन लिख दिया, तो n इंटू 2n बाई एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर इवन का वैल्यू आ गया 2 बाई एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। अब वी एन का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई एन, जहाँ पी आई जो मतलब पी जो है कितना है 1 है, तो इवन बाई वी एन हमारा हो गया ये 2 बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमें मिल गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई वी एन इक्वल टू 2 बाई पी टेस्ट समेशन ऑफ इवन इज डाइवर्जेंट बिकॉज पी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है, एंड ऑल्सो समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट। फर्स्ट का जी पार्ट, इफ यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रूव दैट यू सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन। तो वी हैव यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे, एक बार डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल देंगे जो कि 2x है, एक बार डेल यू ओवर डेल वाई निकाल देंगे जो कि -2y है, एक बार डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे जो कि 2 है, और एक बार डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल देंगे जो कि -2 है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा जो कि सेटिस्फाई करता है लैपलेस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच, प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। तो एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड है, और u प्लस आयोटा भी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। तो u प्लस आयोटा भी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई।
तो u इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई और v इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। तो डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे तो हमें कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। फिर डेल वी ओवर डेल एक्स करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई। Hence del u over del x equal to del v over del y and del u over del y equal to minus del v over del x. CR equations are satisfied. Hence sin hyperbolic z is analytic. जब CR equation satisfy कर गया तो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई पार्ट। तो फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 एट द पोल जेड इक्वल टू -1। तो जो वी हैव जो गिवन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू -1। तो आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 का जो फैक्टर होगा वो होगा जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2। तो आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 2, सो आर इक्वल टू आ गया 1। क्वेश्चन फर्स्ट का जे पार्ट। डिफाइन सिंगुलर पॉइंट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपन जेड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन है ये कि सिंगुलर पॉइंट है सिंगुलरिटी, और सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड function fz is a point at which the function ceases to be analytic। तो fz इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस साइन जेड ओवर जेड स्क्वायर। तो 1 बाई जेड स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और जेड माइनस मिडिल ब्रैकेट और साइन जेड का हमने एक्सपेंड कर दिया। तो जेड माइनस 1/3 आयोटा जेड क्यू प्लस 1/5 आयोटा जेड के पावर 5 माइनस 1/7 आयोटा जेड के पावर 7 प्लस डैश डैश डैश। उसके बाद जब कॉमन लिए तो हम जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और जेड स्क्वायर को हमने जब डिवाइड किया सब में तो हमें जेड ओवर 3 आयोटा माइनस जेड क्यूब ओवर 5 आयोटा प्लस जेड के पावर 5 ओवर 7 आयोटा प्लस ये मिल गया हमें। सिंस देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन, हेंस जेड इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इससे पहले का जैसे कि मॉडल पेपर 1 अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि उसका भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसके वीडियो के नीचे उसका लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं।